जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों शकुंतला जी के घर में काफ़ी वर्षों से एक सेवित लड्डू गोपाल थे जो कि उनके पूर्वजों द्वारा सेवित थे। हालांकि उनकी पीढ़ी में बाल गोपाल की सेवा कोई भी अच्छी तरह से नहीं करता था। शकुंतला जी का एक भरा पूरा संयुक्त परिवार था। उनके देवरानी जेठानी और सबके बच्चे थे। एक पूरा परिवार था। कहने के लिए सुख समृद्धि संपन्नता सब कुछ थी, लेकिन किसी के भी मन में भक्ति का वास नहीं था। वहीं शकुंतला जी के घर में एक बाल गोपाल भी थे उनके पूजा स्थल पर, जो कि करीब 40-50 वर्ष पुराने थे। उनकी पीढ़ी में बाल गोपाल की सेवा कोई नहीं करता था। वे सभी घर की जो महिलाएं थी सुबह उठकर नहा धोकर दीप बत्ती तो जलाती थी, लेकिन किसी के भी मन में कभी ठाकुर जी के लिए कोई भाव नहीं आया था। शकुंतला भी वैसे ही थी। रोज सुबह उठकर स्नान आदि करके वो दीप जलाती थी, भगवान की पूजा आराधना करती थी, लेकिन ठाकुर जी से कभी उन्होंने न तो कोई संबंध न बनाया, न उनके मन में भाव आया कि हाँ, मैं ये जो छोटे से हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल हैं जिनकी पूजा उनकी सास और उनकी भी सास आदि करती आई हैं, उसको जो एक परंपरा उनके घर में बनी हुई है अभी तक, उसे वो कायम रखी। ये बात अभी तक किसी के भी मन में नहीं आई थी। लेकिन हाँ, एक शो पीस की तरह लड्डू गोपाल पूजा स्थल पर हमेशा रखे रहते थे। हर रोज़ एक कपड़े से उनकी डस्टिंग, उनकी सफाई होती थी, पोंछा जाता था, लेकिन कभी भी ना उनके वस्त्र बदले जाते थे, ना उनको स्नान कराया जाता था। हर रोज़ बस एक कपड़े से घिस कर उन्हें चमका दिया जाता था। और दोस्तों, उसका कारण ये था कि वो लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा थी वो बिल्कुल खरे सोने की, सच्चे सोने की थी। और आप भी जानते होंगे कि पुराने ज़माने की जो स्वर्ण, जो सोना होता था, वो काफ़ी शुद्ध हुआ करता था। बस इसलिए घर के सभी सदस्यों से लड्डू गोपाल की मूर्ति का जुड़ाव था। सभी जानते थे कि वो सोने की मूर्ति है और एक न एक दिन उस मूर्ति का भी बंटवारा होना है। सबके मन में इच्छा थी कि ये मूर्ति मेरे हिस्से में आ जाए, ताकि मैं इसे बेचकर बहुत ढेर सारा धन पा जाऊंगा, या फिर अगर नहीं भी बेचूंगा तो ये सोने की मूर्ति जिसकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जानी है, वो सजावट के काम में आएगी। दोस्तों, शकुंतला जी की जो सास थी वो काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी। उनकी आयु करीब 90 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा की ही थी। वो चल फिर नहीं पाती थी क्योंकि काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी। पूजा पाठ या सेवा करना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो अपनी ही दिनचर्या का काम ठीक तरह से नहीं कर पाती थी। वो घर के सदस्यों पे, बहुओं पर आश्रित थी एक तरह से। इसलिए वे सभी घर के सदस्य उनका देखभाल करते थे, उनकी सेवा करते थे, और इस तरह से उनके दिन बीत रहे थे। दोस्तों, शकुंतला जी अपने घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए ज़्यादा उम्मीद थी कि उनकी सास के नहीं रहने के बाद जब घर का बंटवारा होगा तो बाल गोपाल के सोने की वो मूर्ति उनके ही हिस्से में आएगी। बस शकुंतला के मन में एक लालच काफ़ी वर्षों से बैठा हुआ था कि कब मेरी सास का निधन हो, कब इस घर का बंटवारा हो और लड्डू गोपाल मेरे हिस्से में आ जाएं। जैसे ही लड्डू गोपाल मेरे हिस्से में आएंगे, या तो मैं उन्हें बेचकर धन कमा लूँगी, अन्यथा मैं उस मूर्ति को और भी सुंदर बनाकर अपने घर में एक शोपीस की तरह सजाकर रख लूँगी, जिससे मेरे घर की, मेरे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ेगी। हर रोज़ भगवान से मन ही मन यही कामना करती थी कि जिस दिन माता जी जाएं उस दिन मैं बाल गोपाल को ले जाकर दुकान पर उन्हें बेच डालूं और पैसे ले लूं। तो दोस्तों, हर व्यक्ति जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही जाना है। और आखिर में वो दिन आ गया। शकुंतला जी की सास का कि अचानक से तबीयत खराब हुई, क्योंकि उनके शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। 90 से अधिक आयु होने की वजह से जो भी डॉक्टरों ने देखता वो यही बोलता था कि इनका इलाज अब संभव नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, आप बस इनकी सेवा करिए। खैर, वो दिन आया, उनकी तबीयत खराब हुई और कुछ दिन बहुत ज़्यादा बीमार रहने के बाद शकुंतला की सास का निधन हो गया। अब उनका अंतिम संस्कार, उनकी काम क्रिया, ये सारी चीज़ें संपन्न हुई। करीब 1 महीने के बाद आखिर घर में वो समय आ गया जब बंटवारे की नौबत आ गई थी, क्योंकि शकुंतला के ससुर जी जो थे वो काफ़ी पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो तो जीवित नहीं थे, उनकी सास बस थी, और सास के ही कारण घर में अभी सभी साथ में रह रहे थे। अब वो भी नहीं थी,
तो जितने भी भाई थे उन सबों ने निर्णय लिया कि हमारे बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और अब माँ भी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि हम घर में आपस में शांति से बंटवारा कर लें। घर भी जितना भी बड़ा घर है, जो भी माँ की संपत्ति है, जो भी सामान है, वो सारा हम बराबर बराबर भागों में बांट लें। ऐसा ही हुआ, घर का बंटवारा हुआ, सबने अपना अपना हिस्सा ले लिया। शकुंतला जी जैसा चाहती थी, लड्डू गोपाल उनके हिस्से में आ गए। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। भले ही मन में कहीं भक्ति का भाव नहीं था, उस सुंदर प्यारी मूर्ति के प्रति कभी ऐसा भाव उनके मन में नहीं आया कि वो प्रभु हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे उनकी भक्ति करनी है, क्योंकि मन में लालच बैठा था। लड्डू गोपाल उन्हें मिल गए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब हर रात वो इस बात का अनुमान ही लगाती रहती थी कि आखिर इस मूर्ति का भाव मूल्य कितना होगा। अपने पति से हर रोज़ पूछती थी कि मुझे बताओ कि लड्डू गोपाल को बेचने पर मुझे कितने पैसे मिलेंगे। उनके पति उन्हें समझाते भी थे कि तुम उन्हें बेचने की बात क्यों करती हो, भगवान की मूर्ति है। और माँ ने काफ़ी वर्षों तक इनकी सेवा की थी। जब हम छोटे थे, हमारे बचपन में, माँ ने लड्डू गोपाल की बहुत सेवा की थी। अगर तुम्हें लड्डू गोपाल मिले हैं तो तुम उनकी सेवा करो। शकुंतला के पति उन्हें हमेशा समझाया करते थे, लेकिन उनके मन में धन पाने की इच्छा थी। अब वो हर रोज़ अपने पति से बोलने लगी कि जल्दी से किसी दिन सोनार की दुकान पे चलो, लड्डू गोपाल का मोल भाव करते हैं और जिस भी दुकान पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन मिलता है उनके बदले हम उस दुकान पर लड्डू गोपाल की इस मूर्ति को बेच देंगे। आखिर हम रख के करेंगे भी क्या? हाँ, ये तुम्हारी माँ की निशानी तो है, लेकिन जब इस घर में उनकी सेवा नहीं हो सकती है तो उन्हें रखना ठीक नहीं है। बाल गोपाल का विग्रह ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर उनकी नित्य सेवा हो, और यहाँ पर इनकी सेवा कोई भी नहीं कर सकता। पति ने बहुत समझाया कि कोई नहीं करता तो तुम ही कर लो, क्योंकि उन्हें बेचना सही नहीं है। भले ही वो सोने के हैं, लेकिन हैं तो प्रभु, और ये बहुत ही गलत है। उनके पति ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन मन में इतना लालच था कि सही और गलत कुछ भी दोनों में अंतर नज़र नहीं आ रहा था। अपने पति से हर रोज़ वो उसे बेचने की जिद करने लगी। पति को भी समझ में आ गया कि अब जब तक मैं इसे दुकान पर ले जाकर इसकी बात नहीं मानूंगा, जब तक मैं लड्डू गोपाल को नहीं बेचूंगा, तब तक ये मेरी जान खाई रहेगी। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी सोनार के बाज़ार में जाते हैं, जहाँ पर लाइन से बहुत सारी दुकानें होती हैं सोनार की, सोने चांदी की। लड्डू गोपाल का विग्रह साथ में लेकर जाते हैं। विग्रह बहुत ही सुंदर रहता है, स्वर्ण का रहता है, इसलिए उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा होती है। जैसे ही वो सोनार की दुकान पर ले जाती, दिखाती है कि भैया मुझे इसके कितने पैसे मिलेंगे। तो जो सोनार भाई होते हैं वो देखते हैं पहले ध्यान से कि ये महिला होकर ऐसा क्यों कर रही हैं, आखिर लड्डू गोपाल का इतना सुंदर विग्रह क्यों इस ये बेचने के लिए लेकर आई हैं। वो जो सोनार थे वो ध्यान से देखने लगे उनको, शकुंतला को, और पूछा भी उन्होंने एक बार कि बहन जी आप ऐसा क्यों करें, भगवान की मूर्ति ले जाओ, अपने घर पे इन्हें रखना, आप इनकी पूजा पाठ करना, इनकी सेवा करना, इनकी सेवा से ही आपको जो भी मिलना होगा वो मिल जाएगा। सोनार ने भी उन्हें, शकुंतला को, इतना तक समझाया कि आप इनकी सेवा करो, सेवा से आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन नहीं, शकुंतला मानने वालों में से नहीं थी। वो उस दुकान से उठकर दूसरी दुकान पर चली गई। हर दुकान पर उससे यही प्रश्न किया जा रहा था। फिर बहुत देर के बाद एक दुकान पर पहुंची जहां पर सबसे ज़्यादा उसे लड्डू गोपाल का मूल्य मिल रहा था। सोनार ने पूछा कि बहन जी आप बेच क्यों रही हैं? शकुंतला ने बोला कि ये मेरा निजी मामला है और आप मुझे इसके बदले में धन दे दीजिए। सोनार ने लड्डू गोपाल का जो मूल्य था, सोने के हिसाब से, जो उस समय सोने का मूल्य चल रहा था, उस हिसाब से शकुंतला को धन दे दिया। एक बहुत ही अच्छी धनराशि उसके हाथ में आ गई। शकुंतला की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उस दिन का वो काफ़ी वर्षों से इंतज़ार कर रही थी और आज उसका सपना सच हो गया। उसने भगवान को बेचकर धन इकट्ठा कर लिया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है दोस्तों, एक नास्तिक इंसान के लिए। अगर उसके मन में भक्ति होती, भाव होती, तो शायद बाल गोपाल को वो अपने आप से अलग करने का सोच भी नहीं पाती। बड़े ही भावहीन तरीके से शकुंतला ने लड्डू गोपाल के वस्त्र उनके शरीर से निकाल कर किनारे फेंक दिया और विग्रह को सोनार को दे दिया उनका मूल्य लेने के लिए। हाथ में पैसे लिए और लड्डू गोपाल की नंगी मूर्ति वहीं की वहीं उसी तरह छोड़कर वो पैसे लेकर उठ के आने लगी। न जाने उसके मन में क्या आया, वो मुड़कर एक बार लड्डू गोपाल को देखने लगी। उस समय शायद उसका हृदय थोड़ा सा पिघलने लगा था। लड्डू गोपाल के चेहरे पर एक अजीब सी दुविधा नज़र आ रही थी। एक अजीब सा उनके चेहरे पर चिंतन का भाव नज़र आ रहा था, जो पहले कभी भी उस मूर्ति में नहीं दिखा था। दोस्तों, भगवान स्वयं कहते हैं कि अपने विग्रह में
यह चित्रपट में मैं स्वयं हूँ। लेकिन इस बात का ज्ञान एक नास्तिक को कैसे हो सकता है? फिर भी प्रभु शकुंतला को ये भाव दे रहे थे कि तुम मुझे मत बेचो। अपने चेहरे के भाव बदलकर उनके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी नजर आ रही थी। शकुंतला को भी वो उदासी दिख तो रही थी, लेकिन उसका कोई मोल नहीं था उसके लिए। उसके मन में तो जो धन पाने की इच्छा थी, लालच थी, वही सर्वोपरि था। लड्डू गोपाल को बार बार मुड़ के वो देखती रही। उसके पति भी चिंता भरी नज़रों से देखते रहे, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला अपनी पत्नी से कि हमें भगवान के बदले धन नहीं चाहिए। दोनों पति पत्नी धन लेकर वहाँ से चले गए। शकुंतला पैसे लेकर अपने घर आती है। मन में तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, लेकिन फिर भी अब उसके मन में वो पहली वाली शांति नहीं रहती। पहले का सुकून उसके मन में नहीं रहता और उसके मन में एक अजीब सी उलझन शुरू हो जाती है। उसे अंदर ही अंदर ग्लानि का भाव आने लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन फिर भी जब वो पैसों को देखती तो उस भावना को, उस चीज़ को भूल जाती कि उसने कुछ गलत किया है। दोस्तों, संजोग कुछ ऐसा बिगड़ता है कि अगले ही दिन शकुंतला का बेटा, जो कि 6 साल का रहता है, वो खेलते खेलते छत से नीचे गिर जाता है। छत से गिरने की वजह से उसके सर में बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट आती है। शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। सभी भागे भागे लेकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ पर उसका इलाज शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, सर में बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से उसके शरीर से खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। अब तो शकुंतला को ऐसा महसूस होता है कि मानो उसके प्राण पत्ते पर आ गए हों। उसकी हालत ख़राब हो गई। उसे अब धन संपत्ति, सोना चांदी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस एक ही चीज़ सोच रही थी कि प्रभु किसी तरह मेरी संतान की प्राण बचा लो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना बेटा चाहिए। किसी भी तरह से मेरे बेटे की प्राण बचा लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हॉस्पिटल वाले जवाब दे देते हैं कि खून की बहुत ज़्यादा कमी के कारण उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। आप यहाँ से उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। दोनों पति पत्नी बच्चों को वहाँ से हटाकर शहर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर बच्चा आईसीयू में कुछ समय तक एडमिट रहता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जाती है। शकुंतला की तो प्राण ही अटके रहते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाऊँगी। वो अपने बच्चे के सिरहाने बैठी रहती है और भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि प्रभु, मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को मत दो। ऐसे सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है कुछ मिनट के लिए, और तभी उसके स्वप्न में बाल गोपाल आते हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था में, जैसे वो लड्डू गोपाल की नंगी मूर्ति दुकान पर छोड़ आई थी। उसी बार बार उसका वो सपना टूट रहा था और बार बार वो लड्डू गोपाल को उसी अवस्था में अपने स्वप्न में देख रही थी। वो चौंक के बैठ जाती है और उसके मन में एक अजीब सी पीड़ा उठती है लड्डू गोपाल के लिए। वो सोचती है कि मैंने प्यारे नन्हे बाल गोपाल को कुछ पैसों के लिए कैसे उस दुकान पर छोड़ दिया। मेरे बाल गोपाल की आंखों में आंसू आ गए हैं। वो सच में रो रहे हैं, तभी तो मेरे स्वप्न में उनका रोता हुआ चेहरा मुझे नज़र आ रहा है। अपने पति से बोलती है कि मुझे अभी के अभी लड्डू गोपाल वापस चाहिए। मैंने बहुत बड़ा महापाप किया है। इस पाप का प्रायश्चित मैं 1 या 7 जन्म तक नहीं कर सकती। उसके पति उससे कहते हैं कि अब तो तुम्हें वो मूर्ति पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब उसे बेच दिया तो उसके बारे में क्यों सोच रही हो। शकुंतला नहीं मानती है। ज़बरदस्ती अपने पति को लेकर सोनार की उस दुकान पर जाती है और उसके हाथ में वो सारे पैसे रहते हैं जो लड्डू गोपाल के बदले में उसे मिले थे। बड़े ही सौभाग्य से उस दुकान पर पहुंचती है और प्रतिमा उसे मिल जाती है। वो कहीं बिकी नहीं रहती। शकुंतला बताती है सोनार से कि मुझे प्रतिमा वापस चाहिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे उनकी सेवा करनी है। सोनार भाई उसे लड्डू गोपाल की मूर्ति वापस देते हैं। वैसे ही नंगी मूर्ति और चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ काला पड़ चुका था। अपने लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर शकुंतला बहुत रोती है। उसे ग्लानि का बहुत अनुभव होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पैसे वापस सोनार को देती है और लड्डू गोपाल को अपने आंचल में छुपाकर वापस लेकर आती है। लेकिन अभी बहुत सारी मुसीबतें उसके जीवन में आनी बाकी थी। जैसे ही वो वापस हॉस्पिटल में आती है, उसे पता चलता है कि उसके बच्चे के सर का ऑपरेशन होने वाला है। लेकिन चिंता वाली बात तो ये रहती है कि उसके पति के पास उस समय एक भी पैसा नहीं था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं जब डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे को ऑपरेशन करना होगा। उसके पति बताते हैं कि शकुंतला, मेरे पास सिर्फ वही धन था अभी जो तुमने वापस कर दिया सोनार की दुकान पे। अब हम अपने बेटे का ऑपरेशन कैसे कराएंगे।
शकुंतला अपने पति से एक बड़ी सूझबूझ वाली बात बोलती है कि भले ही कुछ हो जाए लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल को अब नहीं बेचूंगी। एक बार मुझसे गलती हो चुकी है, वो गलती अब मुझे दोबारा नहीं करनी। मुझे पता है जब प्रभु मेरे साथ रहेंगे तो मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। अब उसे बचाना मेरे लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कभी भी लड्डू गोपाल को वापस दुकान पर नहीं बेच सकती। मुझे धन नहीं चाहिए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। अपने पति से बोलती है कि मुझे प्रभु पर पूरा भरोसा है, वो स्वयं धन की व्यवस्था करेंगे, हमें तो बस अपने बेटे का इलाज कराना होगा। शकुंतला डॉक्टर से बोलती है कि आप ऑपरेशन शुरू करिए, कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था ज़रूर हो जाएगी। दोस्तों, बच्चे का ऑपरेशन होता है, पूरी तरह से सफलतापूर्वक बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। 1-2 दिन में वो होश में भी आ जाता है, वो खतरे से बाहर होता है और उसकी जान, उसका जीवन बिल्कुल सुरक्षित होता है। दोस्तों, शकुंतला और उसके पति अपने हर रिश्तेदार से, सभी सगे संबंधी से पैसे मांगकर इकट्ठे करने में लगे होते हैं, लेकिन किसी ने भी उन दोनों की सहायता नहीं की थी। समय और संजोग ही कुछ ऐसा था दोस्तों कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। दोनों बहुत ज़्यादा मायूस थे, परेशान थे कि अब हम ऑपरेशन का पैसा, हॉस्पिटल का बिल कैसे चुकाएंगे। शकुंतला को याद आता है कि उसके पास कुछ जेवर हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, अब वही देकर मुझे हॉस्पिटल का बिल चुकाना पड़ेगा। 7 दिन बीत जाते हैं, बच्चे को हॉस्पिटल से निकालने का और बिल जमा करने का समय आता है। दोनों पति पत्नी हॉस्पिटल के काउंटर पर पहुंचते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। शकुंतला के हाथ में उसके जेवर रहते हैं पुराने। जब शकुंतला कहती है कि मेरे पास धन नहीं है, मुझे ये जेवर ही देने पड़ेंगे, तब हॉस्पिटल के कर्मचारी उसे बताते हैं कि आपके हॉस्पिटल का बिल, जो ऑपरेशन का बिल था, खर्चा था, वो सारा सब कुछ चुकाया जा चुका है। दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पूछते हैं कि किसने चुकाया, हमने तो किसी से भी नहीं कहा था। तो कर्मचारी ने जो नाम और जो पता बताया, उस नाम और पते के किसी व्यक्ति को वो दोनों पति पत्नी जानते भी तक नहीं। दूर दूर तक सोचने और याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी वो उसे नहीं पहचान पाते, ना तो उसके नाम से और ना ही उसके घर के पते से, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं। साक्षात ठाकुर जी ने ही आकर शकुंतला और उसके पति की मदद की, उनके हॉस्पिटल का बिल चुकाया। ये बात शकुंतला को समझ में आ जाती है। दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रभु की कृपा का अनुभव उस दिन पहली बार शकुंतला और उसके पति को होता है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। खुशी इस बात की होती है कि उसका बच्चा बच गया, वो ठीक हो गया, और दूसरी खुशी इस बात की कि उन दोनों ने पहली बार उस दिन ठाकुर जी के अपने साथ होने को अनुभव किया था। ऐसे बहुत सारे चिन्ह मिले जिससे दोनों को समझ में आ गया कि हमारे लड्डू गोपाल ने हमारा साथ दिया, इस विपत्ति से उन्होंने ही हमें बाहर निकाला। उनका बेटा घर आता है, लड्डू गोपाल घर आते हैं, उनका स्वागत होता है, अभिषेक होता है और नित्य उनकी सेवा शुरू हो जाती है, जो कि हमेशा ही चलती रहती है। शकुंतला जी के जीवन में लड्डू गोपाल की ये घटना, ये लीला बहुत ही बड़ी लीला थी दोस्तों। इसे भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। शकुंतला जी बिल्कुल नास्तिक थीं, लेकिन लड्डू गोपाल की इस लीला के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति शुरू कर दी। तो ठाकुर जी जिसके ऊपर चाहते हैं दोस्तों, उसी पर कृपा करते हैं, जिसे उन्हें भक्ति प्रदान करनी होती है। लड्डू गोपाल की ऐसी और भी प्यारी लीला का स्वादन करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। कल मिलती हूँ आपसे एक नई सत्य लीला कथा के साथ। जय श्री राधे।